आपको तो खुजाने मिलता नहीं है, आप ही हमको खुजाते हैं। अरे हम तुम्हारी खुजली दूर कर रहे हैं, कम बात है क्या? लेकिन क्रोध की आपके परिवार में पारिवारिक स्थिति क्या है? शाम के समय जब आप अपने घर के अंदर बैठते हैं तो बैठ करके जब आप संवाद करना पसंद करते हैं, एक माहौल बनता है ना, शाम को 7, साढ़े 8 बजे घर के अंदर कहे मुन्ना आ गया, गुड्डा आ गया, पप्पू आ गया, फलाने आ गए, मनसुख आ गए, सब आकर के बैठ गए। अब बैठने के बाद जो है वो चर्चा चलती है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार में समूह में बैठना नहीं चाहते? अभी बैठेंगे फालतू में झगड़ा हो जाएगा, अपन अपने कमरे में, कोई ऊपर वाले फ्लोर में, कोई सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, कोई कोचिंग का बहाना लेकर के घर से बाहर। क्यों? क्रोध की स्थिति परिवार में सामूहिक रूप से खराब है, व्यक्तिगत रूप से भी खराब है। अभी तो ये एक कसाय है, ऐसे ही मान के साथ जोड़िएगा। मान की स्थिति आपके परिवार के बीच में कैसी है? मान की स्थिति परिवार के बीच में होने पर सास बहू की बिल्कुल भी नहीं पटती। क्यों? दोनों के एक दूसरे को मान है। बहू बोलती हमारा 40 लाख का पैकेज है, काय को दबना तुमसे। और सास बोलती हमारे मोड़ा को 80 लाख का पैकेज, तो हमने तुम्हारे पर एहसान करो, अपने मोड़ा तुम्हें दे दो। तो दोनों एक दूसरे को घुर्राते हैं, घुर्र, वो भी कहते घुर्र, बोले तू मेरे को ऊपर चढ़ेगी तो मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। पति तो घर के अंदर रहता नहीं है बेचारा, वो पुत्र तो निकल गया घर के अंदर से। अब दोनों में ले ठुस्सम ठुस्सा। क्यों? मान कसाई की पारिवारिक परिस्थिति क्या है? क्रोध परिवार में समूह में कैसा आकार ले रहा है? मान कैसा आकार ले रहा है? लोभ आपके परिवार में कैसा आकार ले रहा है? यह भी देखिएगा। एक दुकान है, बहुत बड़ी फर्म है, 4 भाई एक साथ बैठते हैं। 4 भाई तब तक बहुत अच्छे थे जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन बड़े परिवार में जरूरत पड़ती है पत्नी की नहीं, काम वाली बाई की। रोटी बना के कौन खिलाएगा? एक काम करो, बड़े लड़के की शादी कर दो। अब बड़े लड़के के 2 बच्चे हो गए, अब उस बच्चे को कौन संभालेगा? तो 2 नंबर की कर दो। 2 नंबर की बहू आकर के 1 नंबर की बहू की सास संभाल कर लेगी। अब ये दोनों हो गए, अब वो तीसरा वाला है, अब दूसरे की बहू हो गई, बड़े का लड़का परेशान कर रहा है, तीसरे का और ब्याह कर लो। तो 4 अलग अलग तरीके से, 4 अलग अलग दिशा के 4 पंछी बुला करके अपने घर के वृक्ष में आपने टिका दिए। लो बेटा, एक एक घोंसला है तुम्हारा इस घर में, अपने अपने घोंसले में घुसे रहना और चिड़चिड़ करते रहना। तो वो एक एक घोंसला दे दिया परिवार के लोगों के अंदर। लेकिन परिवार के एक ही परिवार में, एक ही वृक्ष में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में जब 4 अलग अलग जगह से अलग अलग सदस्य आते हैं तो बीच में लोभ अपना एक स्थान ग्रहण करता है। तीसरे नंबर की बहू ने कहा कि बड़े भैया पैसा दबा रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, घर के अंदर तरक्की नहीं दिख रही। एक शंका का कीड़ा जैसे मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में पैदा किया था, वैसे ही आपके परिवार के किसी एक सदस्य के दिमाग में पैदा बस हो जाए। इतनी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं दिखता। पिताजी को जब देखो तब कहते हैं घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लगातार मेहनत करते हैं आप, बड़े भाई भी करते हैं, छोटा भी करता है, चारों बच्चे करते हैं, परिवार में दादाजी भी मेहनत करते हैं, लेकिन गाना एक ही गाते हैं। किस बात का? अरे महाराज पैसा दिखता ही नहीं, घर के अंदर बसता ही नहीं। तो धीरे से कोई महिला धीरे से एक शब्द बोलेगी, कोई ना कोई तो पैसा दबा रहा है, सबको अपना अपना सूझ रहा है, तुम ही भर गणेश जी टाइप के बैठे रहो, तुम्हारा कछु नहीं होने, हमारे बच्चन को का हुई है, ऐसा रोएंगी, ऐसा हमारे बच्चे को कौन पाले, कोई नहीं है हमारे बच्चे का। अब जैसे ही ये 2 बूंद यहां से वहां शिफ्ट हुई, ऐसे ही उसको लगा कि हमें भी थोड़ा बचाना चाहिए। अब गल्ला तो एक था, दुकान एक थी। अब जैसे ही पत्नी ने चेतना को झंकृत किया तो आप भी 1000 रुपये निकालने लगे, जे पकड़ो 1000। 8 दिन में, 10 दिन में 15,000 दे दिए, 20,000 दे दिए। पत्नी को लगा कम से कम 2 बूंद के चक्कर में 3 महीना के अंदर अपने घर की तिजोरी में भी तो 1.25 लाख इकट्ठे हो गए कि नहीं? सबके बैंक अकाउंट बराबर चलते हैं, महिलाओं के भी बराबर चलते हैं। दुकान एक ही हो और उसमें से तुम कितने कुछ भी बेच लो, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा शिफ्ट होता रहता। लेकिन जब ये पारिवारिक लोभ की स्थिति बढ़ जाती है और आपके घर के अंदर अपध्यान वाले साधन उपलब्ध होते हैं और क्रोध का सहारा लोभ ने लिया, एक कसाय उदय में आती है, ऐसा नहीं है,
लोभ क्रोध के सिर पर चढ़ करके वार करता है। लोभ मान के सिर पर चढ़ करके घर वालों का मान भंग करता है, सिर फोड़ता है। कैसी स्थिति है चार कसाय की? ये चार कसाय किसी भी एक दूसरी कसाय का सहारा लेकर के परमुख से भी उदय में आती हैं। क्रोध लोभ में भी उदय में आ सकता है। खूब क्रोध था, खूब क्रोध होता था, अब हमने क्रोध को शिफ्ट कर दिया। हम तुमको बताते हैं, तुम्हारे पास कछु रह भी ना करे तो तुम क्या कर लोगे। तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो धीरे से शिफ्ट कर दिया। बैंक की पॉलिसी हमारे नाम पे, म्यूचुअल फंड हमारे नाम पे, शेयर हमारे नाम पे, बैंक का बैलेंस हमारे नाम पे, डीडी में शिफ्ट। दस्तखत कौन करेगा? हम करेंगे। बैंक का काम कौन करेगा? हम करेंगे। वो बालिक होगा, बाकी घर के सब नौकर हो गए। अब उसको क्रोध है, उसको लोभ है, एक दिन एक शिफ्ट करेगा, उसमें एक ज्वाइंट अकाउंट डालेगा, अपनी एक नाम और डाल देगा, फलाने चंद के साथ हमारी वाइफ सविता का नाम भी डाल देना। अब सविता के नाम से ज्वाइंट अकाउंट खोला, मतलब हमारे नाम किसी को व्यक्तिगत नहीं रहते हैं। अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना। तो एक आध कोई नाम नहीं लिया, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। कोई मतलब कथानक में एक पात्र तो लेना पड़ता है, तब तो आपको समझा पाएंगे। तब ने सविता पात्र ले लिया। अब जहां पर पापा का ज्वाइंट अकाउंट था वहां पर पत्नी के नाम से ज्वाइंट अकाउंट शिफ्ट हो गया। और पत्नी को बैंक कैसे लेकर के जाते हैं? ऐसे नहीं कि चलो बैंक में दस्तखत करने। एक काम करो, सुनो, एक लाकर खरीद लो, घर में कछु भरोसा नहीं है कभी चोरी वोरी हो जाए। तो लाकर में गोल्ड रखने के बहाने पूरे के पूरे बैंक अकाउंट के सिग्नेचर सब शिफ्ट हो जाते हैं। बड़े भैया सीधे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ज्वाइंट अकाउंट हो गया, सब एक के नाम पर था, आज सब एक का हो गया। तीन को बोलते हैं, आइजा माजी सटके ला, निकल यहाँ से बाहर, तेरा इस परिवार में कुछ भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया? जो किया हमने किया। बैंक हम गए, गड्डी लेके हम गए, हमने जमा कराया, म्यूचुअल फंड हमने बनाया, शेयर हमने खरीदा। अरे उसके लिए एनर्जी स्टेशन कहाँ से आया? पैसा किसने कमाया? हमने पेट काटा, दिन भर बैठे रहे, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे, मेहनत करी, पसीना बहाया, शरीर का रंग काला किया, तुमको गड्डी इकट्ठी करके गिन करके सजा करके नंबर के साथ व्यवस्थित करके पैकेट में पैक करके हमने दी। और तुम इस बात का गाना गाते हो कि बैंक हम जाते थे, सब हमारा है। अब कैसे काम बनेगा ऐसे? क्यों? क्योंकि परिवार में लोभ की स्थिति, परिवार में क्रोध की स्थिति, परिवार के मान की स्थिति, परिवार में मायाचारी की स्थिति भी देखिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।